अरे वाह, क्या बढ़िया मौसम हुआ है। ऐसे मौसम में बस एक कप चाय मिल जाए। ये लीजिए बुआ जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे वाह वाह मीठी, तूने तो मेरे मुंह की चाय छीन ली। अरे मतलब बात छीन ली। लेकिन मीठी, तूने तकलीफ क्यों की? एक तो तू पेट से है और तुझे आराम की भी बहुत जरूरत है। कोई बात नहीं बुआ जी, बस चाय ही तो बनानी थी। लेकिन ये क्या, सिर्फ एक ही कप? तुझे चाय नहीं पीनी क्या? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर चाचा ने चाय पीने से मना किया है। अच्छा है अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा अंडा देने का समय अब नजदीक आ गया है। अभी जरा सावधानी बरतनी ही होगी। वैसे मैंने सुना है कि गौरी ने भी अंडा दे दिया। हाँ मैंने भी सुना, उसने आज सुबह ही अंडा दिया है। चल मैं चलती हूँ। घने बादल आ गए हैं, लगता है बारिश शुरू हो जाएगी। कुछ बात हो तो बेझिझक मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? ठीक है। बुआ जी अपने घर चली गई। बुआ जी के जाते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे लगता है बड़ी तेज बारिश आने वाली है। मीठी अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे ये क्या, मेरा पेट! लगता है अंडा देने का समय हो गया है। मीठी को बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने एक प्यारा सा अंडा दे दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। अब बस तुम जल्दी अंडे से बाहर आ जाओ। तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मैं बेताब हूँ। मीठी बहुत खुश थी। इधर कुछ दिनों बाद गौरी के अंडे से एक बच्चा बाहर आ गया। हाय मेरा लाल कितना सुंदर है। अरे ये लाल नहीं, काला है। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बड़े गोरे चिट्टे हो। कुछ ही दिनों में मीठी के अंडे से भी एक बच्चा बाहर आ गया, लेकिन उसका बच्चा पैदा होते ही पूरे शरीर से कमजोर था। धीरे धीरे जैसे दिन बीतने लगे, मीठी उसे देखकर चिंता में पड़ने लगी, क्योंकि वो कुछ ज्यादा खाता भी नहीं था। उसे बस सोना ही पसंद था। इसीलिए मीठी बड़ी चिंतित रहने लगी। एक दिन बुआ जी मीठी के घर आ जाती है। अरे तू चिंता क्यों करती है मीठी? हम बच्चे को डॉक्टर को दिखाते हैं, वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। थोड़ी देर बाद मीठी डॉक्टर चाचा को अपने घर बुला लाती है। डॉक्टर मीठी के बच्चे को अच्छे से चेक करते हैं। मीठी बेटा, ये बच्चा तो पैदा होने से पहले ही कमजोर है और मुझे लगता है कि आगे भी इसका शरीर और दिमाग उतने तेजी से काम नहीं करेगा। क्या? लेकिन इसका कोई उपाय भी तो होगा। नहीं, दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो सकता। बस तुम्हें ही इस बच्चे का ख्याल रखना होगा। उसका दिमाग बहुत नाजुक है, इसीलिए उससे कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करना जिससे उसे बुरा लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगी। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। ये लो कुछ जड़ी बूटियाँ, इन्हें रोज पीस कर इसे खिला देना। जी ठीक है। डॉक्टर चाचा वहाँ से चले गए। मीठी, तू परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। नहीं बुआ जी, मैं परेशान नहीं हूँ। अब मैं बस अपने प्यारे बच्चे के साथ समय बिताऊंगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीठी को अपने बच्चे की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल के पंछियों को पता चल गई कि मीठी का बच्चा दिमाग से कमजोर है। बाकी पंछी उसका मजाक उड़ाने लगे, इसीलिए मीठी उसे कहीं बाहर भी नहीं भेजा करती। सीनू घर में बैठे बैठे बाकी बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। वो मीठी तो पागल है ही, तो उसका बच्चा भी तो पागल ही निकलेगा ना। पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है। गौरी, ऐसे किसी के भी बच्चे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हाँ हाँ, तुम तो चुप ही रहो। सुन जग्गू, उस बच्चे के साथ खेलने मत जाना।
कहीं तू भी उसके जैसा बन गया तो। ठीक है मम्मी। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारा बच्चा तो बड़ा साइंटिस्ट है। क्या क्या कहा तुमने? ओ कुछ नहीं। मीठी अपने घोंसले में आ जाती है, लेकिन सीनू घोंसले में नहीं था। मीठी पूरे घोंसले में उसे ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। सीनू, सीनू, कहाँ हो तुम? अरे ये लड़का कहाँ चला गया? मेरी ही गलती है, मुझे उसे अकेला छोड़कर अनाज लाने नहीं जाना चाहिए था। मीठी सीनू को ढूंढने के लिए चली जाती है। सीनू पेड़ पर बैठकर बाकी बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। वो उन बच्चों के पास चला जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो खेल रहे हैं, इतना भी नहीं समझते क्या? अरे बबलू, इससे बात मत कर। मेरी मम्मी ने इसके साथ खेलने और बात करने से सख्त मना किया है। कहीं इसके साथ खेलकर हम भी इसके जैसे ना बन जाए। तभी मीठी सीनू को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गई। अरे ये सीनू यहाँ पर क्या कर रहा है? वो पेड़ पर बैठकर सीनू को देखने लगी। इसकी माँ तो इसे कहीं अकेला छोड़ती ही नहीं। अरे हम तो स्कूल भी अकेले जाते हैं, तुम तो स्कूल भी नहीं जाते। हाँ, स्कूल जाएगा तो भी अपनी माँ को लेकर ही जाएगा। बच्चों की बातें सुनकर मीठी उनके पास आ जाती है। जग्गू, बबलू, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? सीनू तुम दोनों से छोटा है, उसके साथ मिलजुल कर रहने के बजाय तुम उससे बुरा भला कह रहे हो। चल बबलू, यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। सीनू, तुम मुझे बिना बताए बाहर क्यों आए? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मुझे घर में अकेला रहना अच्छा नहीं लग रहा था माँ। मुझे भी इन दोनों के साथ खेलना है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खेलूंगी तुम्हारे साथ। चलो घर, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का फल लाया है। अच्छा, चलिए चलिए। मीठी और सीनू अपने घर वापस चले गए। हे ऊपर वाले, अब मैं सीनू को कैसे समझाऊं? इसका अकेलापन कैसे दूर करूं? हाँ, बुआ जी से पूछती हूँ, उनके पास कोई उपाय जरूर होगा। ये सोचकर मीठी बुआ जी के पास आ गई और उन्हें सारी परेशानी बता दी। उसकी बात भी तो सही है, ये गौरी का बेटा भी बिल्कुल गौरी जैसा है, किसी के भी साथ मिलजुल कर नहीं रहता। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, जल्दी बताइए बुआ जी। देख, उसे अकेलापन इसीलिए लग रहा है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और है ही नहीं। तो तू उसे कुछ ऐसा काम दे दे जो उसे पसंद भी आए और वो उसे ही करता रहे, जिससे उसे बोर भी नहीं होगा और कहीं बाहर जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये अच्छा आइडिया है, मैं कुछ ऐसा ही करती हूँ। शुक्रिया बुआ जी। लो, अब तो कब से शुक्रिया करने लगी। तू तो बस मुझे एक मीठी चाय पिला दे, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। मीठी अपने घर वापस आ गई। रात होने पर दोनों सो गए। तभी तेज हवाओं की वजह से उनके घोंसले की खिड़की टूट जाती है, जिससे ठंडी हवाएं घर में आने लगी। अरे ये क्या, ये खिड़की कैसे टूट गई? कहीं ठंड की वजह से सीनू उठ न जाए। हवा रोकने के लिए मीठी खिड़की पर कुछ पर्दे लगा देती है। चलो, फिलहाल के लिए तो हवा बंद हो गई है। अब कल सुबह सुबह मुझे इसकी मरम्मत करनी होगी। सुबह होते ही मीठी कुछ लकड़ियों से खिड़की की मरम्मत करने लगी। माँ, ये आप क्या कर रही है? अरे, वो हमारी खिड़की टूट गई है ना, वही ठीक कर रही हूँ। अच्छा, तो मैं भी आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। तभी मीठी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मैं सीनू को घोंसला बनाने में व्यस्त करती हूँ। ये अच्छा उपाय है। सीनू, तुम्हें घोंसला बनाना पसंद है? हाँ माँ, मैंने आपको घोंसला बनाते हुए देखा है।
मुझे घोंसला बनाना अच्छा लगता है। ठीक है फिर चलो, तुम हम दोनों के लिए एक घोंसला बनाओ। मैं तुम्हें एक अच्छा सा पेड़ दिखाती हूँ, तुम उस पर अपना घोंसला बनाना। ठीक है, मैं जरूर बनाऊंगा। मीठी सीनू को लेकर पासी के एक पेड़ पर चली आती है। ये देखो सीनू, यहाँ पर तुम अपना घोंसला आराम से बना सकते हो। ठीक है, क्या मैं इन केले के पत्तों का घोंसला बनाऊं? केले के पत्तों का? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सीनू अपना घोंसला बनाने में लग गया। उसे घोंसला बनाने का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उसकी समझ में आता वो वैसा वैसा करता गया। अरे ये क्या, तुम यहाँ अकेले? तुम्हारी माँ कहाँ है? कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए? और ये तुम क्या बना रहे हो? मैं इन पत्तों से अपना घोंसला बना रहा हूँ। क्या, केले के पत्तों का घोंसला? अच्छा है, बनाओ बनाओ। चलो बबलू, हम मेरी रिमोट वाली गाड़ी खेलते हैं। इस बच्चे को खेलने दो पत्तों से। दोनों बच्चे सीनू का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले गए, लेकिन सीनू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना घोंसला बनाने में मगन हो गया। कुछ दिन बीत गए और एक दिन शाम को अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और जोरों से बिजलियां कड़कने लगी। सभी पंछी डरे सहमे अपने घोंसले में बैठे थे कि तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों ने पंछियों के घोंसलों को नुकसान पहुंचा दिया, जिससे बारिश का पानी उनके घोंसले में आ गया। हाय दैया रे दैया, ये क्या? कहीं मैं भी इस बारिश के पानी में डूब ना जाऊं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो नहीं बेटा, मैं हूँ ना। तभी उनके घोंसले की छत टूट जाती है। सीनू, मुझे लगता है हमें भी घोंसले के बाहर जाना होगा। हमारी भी घोंसले की छत टूट रही है। मीठी और सीनू समय रहते घोंसले के बाहर आ जाते हैं और उनके भी घोंसले की छत टूट जाती है। मीठी, मीठी, मेरी भी छत टूट गई है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं बुआ जी। माँ, मैंने बनाए पत्तों के घर में चलते हैं। हाँ हाँ, चल चल। क्या? लेकिन बुआ जी, वो घोंसला उतना पक्का नहीं है। अरे जैसा भी हो, सिर ढकने के लिए मिल गया तो बस है। चलो रे। तीनों पत्तों के घोंसले के पास आ गए। सीनू ने बनाया पत्तों का घोंसला देखकर मीठी और बुआ जी चौंक गई। सीनू, ये घोंसला तुमने बनाया है? हाँ, ये मैंने ही बनाया है। वाह वाह सीनू बेटा, तूने तो बड़ा कमाल कर दिया। देखा मीठी, मैं ना कहती थी हमारा सीनू बहुत होशियार है। हाँ बुआ जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। अरे वो किसका घोंसला है जो इतनी बारिश से भी टस से मस नहीं हो रहा? चलो दोस्तों, हम उसी घोंसले में पनाह मांगते हैं। सभी घोंसले के पास आ गए। मीठी सभी को अपने घोंसले में ले लेती है। मीठी, तुमने ये घोंसला कब बनाया? हमें तो पता ही नहीं था। अरे ये घोंसला मीठी ने नहीं, हमारे सीनू ने बनाया है। क्या? बुआ जी, मजाक क्यों कर रही है? नहीं मम्मी, हमने सीनू को घोंसला बनाते हुए देखा था। वाह सीनू बेटा, तुम तो बड़े होशियार हो। हमारे बच्चे तो बस खा खा कर मोटे हो रहे हैं। ये तो स्कूल भी जाते हैं, फिर भी अभी तक इन्हें कुछ नहीं आता। वाह वाह सीनू बेटे, तू बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा। सभी सीनू की तारीफ करने लगे। मीठी ये देखकर बहुत खुश हो गई।